एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिरेई और उसकी फैमिली डिनर करने बैठे होते हैं। एयोन ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। हेयोन भी मिरेई के साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहा था। मिरेई कहती है मैंने तुम्हारी मंथली पॉकेट मनी भेज दी है, फिर क्यों इतने अच्छे बन रहे हो। हेयोन कहता है क्या तुम मेरी पॉकेट मनी बढ़ा सकती हो। मिरेई कहती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम अच्छे स्कोर लाओगे तो। हेयोन कहता है मतलब कभी नहीं बढ़ेगी। कुछ देर बाद मिरेई अपना बैंक बैलेंस देखती है। उसकी सैलरी आते ही जा चुकी थी रेंट, लोन, हेयोन की फीस और बाकी सभी चीजों में। फिर वो इन पर ध्यान नहीं देती और वापस अपना काम करने लगती है। तभी उसकी मॉम आती है। वो कहती है हेयोन की पॉकेट मनी बंद कर दो, अब वो खुद कमा सकता है। मिरेई कहती है अभी वो तैयार नहीं है, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकती। वो पूछती है रेंट किसको भेजना है, एजेंसी में कॉल करके पता करो, लैंडलॉर्ड की डॉटर को ही भेजना है ना। एयोन उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में आती है और लैंडलॉर्ड की बेटी को मैसेज करके कहती है कि कल मिलते हैं। अब नेक्स्ट डे एयोन लैंडलॉर्ड की बेटी से मिलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस में जा रही होती है, जैसे कि वो एक माफिया लेडी हो। वो इस तरह से चलती है जैसे वो सब ठीक कर लेगी। फिर एयोन कैब में बैठती है और एक पेपर निकाल कर कैब ड्राइवर से कहती है साइन करो इस पर, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के पेपर है। कैब ड्राइवर कोई और नहीं लैंडलॉर्ड की बेटी ही होती है। एयोन कहती है न्यू लैंडलॉर्ड हमें निकाल रहा है, तुम इस पर साइन कर दो ताकि मैं लैंडलॉर्ड को दिखा दूं। लैंडलॉर्ड की बेटी कहती है इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने वो बिल्डिंग बेच दी है। एयोन चिल्लाते हुए कहती है तुम हमें बिना बताए ये कैसे कर सकती हो, तुमने ऐसे पीछे से वार क्यों किया, क्या पैसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। लैंडलॉर्ड की बेटी अचानक कैब रोक कर रोने लगती है। वो कहती है मैंने इसलिए बेच दी क्योंकि मेरे पास टैक्स भरने के पैसे नहीं थे। डाइवोर्स के बाद मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। डैड ने कहा था वो मेरी हेल्प करेंगे मगर उन्होंने नहीं की। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर एयोन भी रोने लग जाती है। एयोन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई थी मगर वो खुद उसकी बातों में आ जाती है। फिर वो जोंग से सैलून में मिलने जाती है। एयोन को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे करेगी ये सब। तभी जोंग उससे कहती है मेरी सिचुएशन सॉल्व हो गई है। एयोन कहती है कैसे। जोंग अपना फोन निकालते हुए कहती है मैंने थोड़ा सिंपैथी लेने की कोशिश की थी। वो क्यूट क्यूट फोटोज खींचकर लैंडलॉर्ड को भेजती है और पूछती है क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। लैंडलॉर्ड उसे हाँ कह देता है। ये देखकर एयोन हैरान हो जाती है। वो कहती है बस इतना करने पर लैंडलॉर्ड मान गया। जोंग उसे कहती है क्या लगता है वो सिंगल है या उसका डाइवोर्स हो चुका है। वही ये हैंडसम लड़का जिसका नाम तेप्योंग होता है वो पार्किंग में अपनी बाइसाइकिल पार्क करता है। वो अंदर जा रहा होता है तभी वो मिरेई को भी आता हुआ देखता है मगर मिरेई उसे नहीं देखती। वो अपने काम में लगी हुई थी। तेप्योंग लिफ्ट में आता है। वो मिरेई के आने तक लिफ्ट खुली रखता है। मिरेई बिना तेप्योंग को देखे लिफ्ट में चढ़ जाती है। उसकी बातों से तेप्योंग को पता चल जाता है कि वो 10th फ्लोर पर उतरेगी। वो फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है और खुद 2nd फ्लोर पर उतर जाता है। वहीं एयोन घर आ रही होती है। वो देखती है मिस वॉन अपने बेटे से लैंडलॉर्ड के लिए लेटर लिखवा रही है। उसने फ्रूट बास्केट भी लाया हुआ है जिस पर वेलकम लैंडलॉर्ड लिखा है। एयोन सोचने लगती है कि वो क्या करे क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो मिस वॉन को रहने की परमिशन मिल जाएगी। एयोन घर आती है। वो लैंडलॉर्ड को कॉल करके इमोशनल करने लगती है। वो कहती है मेरा हस्बैंड नहीं है और हम यहाँ आने से पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मेरी बेटी दिन रात मेहनत करती है ताकि वो घर चला सके। कुछ दिन पहले वो स्ट्रेस से चक्कर खाकर गिर गई थी मगर वो हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि उसके पास हॉस्पिटल की फीस भरने के पैसे नहीं है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। लैंडलॉर्ड उसकी बातें सुन रहा था। एयोन कहती है अगर आप हमें यहाँ रहने नहीं देंगे तो हम हान रिवर से कूद जाएंगे। लैंडलॉर्ड कहता है ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। कॉल रखने के बाद एयोन रोते रोते थक चुकी थी। वही मिरेई ऑफिस में होती है। उसे उसकी फ्रेंड्स का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो लोग साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। बोरा मिंजे से कहती है तुम बहुत फिट लग रही हो और तुम्हारी स्किन भी काफी अच्छी लग रही है। मिंजे बताती है मैं जिम जाने लगी हूँ और बहुत से स्किन ट्रीटमेंट लेती हूँ। मिरेई कहती है तुम्हें इन सब के लिए टाइम कैसे मिलता है। मिंजे कहती है मैं हेल्दी रहने के लिए तो कमाती हूँ। ये सुनकर मिरेई उदास हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। बोरा अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। वो दोनों मिरेई से पूछती हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है। मिरेई कहती है मैं बस काम कर रही हूँ। तभी वो दोनों मिरेई के फोन पर उसके एक्स का कॉल देखते हैं। कॉल नहीं उठाने पर उसका एक्स मैसेज करता है। वो मिरेई को चिल्ला रहा था क्या तुम्हारे लिए प्यार कुछ नहीं है। मिरेई कहती है मैंने उससे मिलकर ब्रेकअप किया था मगर वो मान ही नहीं रहा। बोरा कहती है वो बहुत बदतमीज है। पहले वो कह रहा था कि उससे शादी नहीं करनी, फिर उसे डेटिंग के 100 डेज में ही शादी करनी थी। मिंजे कहती है वो ममाज
बॉयज था। लास्ट टाइम जब मिरेई उससे मिली थी तो वो कहता कि मेरे नेल्स बढ़ गए हैं। मिरेई कहती कि काट लो फिर, तो वो कहता है कि मॉम ट्रिप पर है इसलिए मैं नहीं काट सकता, मेरी मॉम ही मेरे नेल्स काटती हैं। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण मिरेई ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, मगर वो नहीं मानता। वो कहता है कि इस साल मेरे डैड रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायर होने से पहले उन्होंने मुझसे शादी करने का कहा है। ड्रिंक करते टाइम उसकी फ्रेंड कहती है हम तुम्हें किसी और से मिलवाते हैं, मगर मिरेई मना कर देती है। कुछ देर बाद मिरेई घर आती है। वो देखती है उसकी मॉम बहुत सारा खाना बना रही है, पर तभी वो वहाँ पर वुडन बॉक्स देखती है और समझ जाती है ये उसकी फादर की डेथ एनिवर्सरी के लिए हो रहा है। मिरेई को बहुत गुस्सा आता है। योन कहती है ये उसकी पहली डेथ एनिवर्सरी है, बस मैं एक ही बार करूंगी। मिरेई कहती है वो हमारे लिए अजनबी है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिरेई टेरेस पर बैठी होती है और कुछ सोच रही थी, तभी उसकी मॉम वहाँ आती है। वो उसके बाजू में बैठकर कहती है सही कहा, वो हमारे लिए अजनबी है, मगर कम से कम उनके बच्चे आखिरी बार उन्हें गुड बाय तो कह सकते हैं। हम अच्छे से रह रहे हैं तो वो भी खुश होगा, पर अगर तुम्हें सच में ये नहीं करना तो मैं नहीं कहूंगी। तुम्हें जिस चीज से नफरत है मुझे भी वो नहीं पसंद। मिरेई को याद आता है वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होने पर अपनी मॉम के पास जाया करती थी। उसकी मॉम हमेशा उसके लिए तैयार होती थी। जो बचपन में बच्चे उसे सताते थे योन उन्हें डांट कर भगा देती थी। उसके पीरियड्स आने पर भी उसकी मॉम ही उसके साथ थी। अगर कोई उसे ट्यूशन में सताता था तो योन ही उसके साथ जाती थी। मिरेई के लिए उसकी मॉम वंडर वुमन थी जो उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करती। मिरेई की J+ में नौकरी लगने के बाद वो सबसे पहले अपनी मॉम को बताती है। वो कहती है तुम्हें अब और काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी मॉम बहुत खुश होती है। मिरेई सोचती है अब मिरेई की बारी है उसकी मॉम की वंडर वुमन बनने की। मिरेई अपनी मॉम को खुश रखने के लिए जी रही थी। अब वो एनिवर्सरी मनाने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग नीचे आने लगते हैं और देखते हैं लैंडलॉर्ड के रूम का दरवाजा खुला था। अब घर आने के बाद सभी रेडी होते हैं। हेयोन दरवाजा खोलता है। मिरेई पूछती है दरवाजा क्यों खुला है। हेयोन कहता है वहीं से घोस्ट खाना खाने के लिए अंदर आएगा। वही हेयोन ने लैंडलॉर्ड को मैसेज किया था, आपने सोचा हमारे बारे में, अगर आप हाँ करने वाले हो तो मुझे कॉल या मैसेज करके बता दो। मगर लैंडलॉर्ड का कोई जवाब नहीं आता। फिर वो सेरेमनी के लिए रेडी होते हैं और सभी लास्ट गुड बाय कहते हैं। अचानक हेयोन जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है ऐसे ही आत्मा को शांति मिलती है। हेयोन भी उसके साथ ऐसा करने लगता है, मगर मिरेई नहीं करती। कुछ देर रोने के बाद हेयोन कहती है सॉरी मैं तुम्हारे फ्यूनरल पर नहीं आ सकी क्योंकि तुम बहुत दूर थे। अब हम अच्छे से जी रहे हैं, जितना तुम्हारे साथ नहीं थे उससे कई ज्यादा अच्छे से। तो अब तुम सुकून से रहना, हमारी फिक्र मत करना। तभी उसका डॉग दरवाजे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। मिरेई उसके पास जाती है और उसे रूम के अंदर ले जाती है। तभी कोई घर के अंदर आता है। हेयोन और हेयोन उसे देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तभी मिरेई भी बाहर आती है। वो भी देखती है और हैरान हो जाती है। हेयोन कहता है पापा। ये देखकर हेयोन गिरने वाली होती है। तभी मुजिन हेयोन को पकड़ लेते हैं। हेयोन कहती है ये क्या हो रहा है। तभी लैंडलॉर्ड भी आता है। मुजिन कहता है क्या तुम लोग यहाँ रहते हो। हेयोन कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो। मुजिन कहता है मैं नया लैंडलॉर्ड हूँ। मिरेई कहती है जिस फादर को हमने कुछ साल पहले हमारे घर से निकाल दिया था वो जिंदा वापस आ गया और उन्होंने हमारा पूरा घर भी खरीद लिया। सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे की स्टोरी हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय।